सिडनी का वो मशहूर बॉन्डी बीच। सोचिए, धूप खिली हुई है, सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा है, पर तभी कुछ ऐसा होता है जो उस पूरे दिन को हमेशा के लिए बदल देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की जिसकी हिम्मत ने आतंक को भी हैरान कर दिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार को बताना कि मैं लोगों को बचाते हुए मरा। जरा सोचिए, कोई ये शब्द अपने किसी करीबी से कह के सीधे खतरे में कूद जाए। एक इंसान के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि उस पल की एक कड़वी हकीकत थी। तो हुआ ये कि बॉन्डी बीच पर हनुका का त्योहार मनाया जा रहा था। माहौल खुशनुमा था, सब एंजॉय कर रहे थे। अहमद अल अहमद भी अपने कजिन के साथ बस एक कॉफ़ी पीने के लिए निकले थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में उनकी पूरी दुनिया पलटने वाली है। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। शांति का माहौल चीख पुकार में तब्दील हो गया। दो हमलावर, साजिद अकरम और उसका बेटा नवीद, भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। देखते ही देखते जश्न का माहौल दहशत में बदल गया। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में किसी का भी पहला रिएक्शन क्या होगा? यही ना कि जान बचाकर भागो। सब लोग भाग रहे थे, लेकिन अहमद अल अहमद ने वो नहीं किया जो सब कर रहे थे। वो भीड़ के खिलाफ दौड़े। भागने के बजाय उन्होंने खतरे का सामना करने का फैसला किया। तो उन्होंने किया क्या? चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, वो पूरी तरह निहत्थे थे, उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने पीछे से 50 साल के आतंकवादी पर हमला बोल दिया, और सिर्फ हमला ही नहीं, उससे राइफल भी छीन ली, फिर उसे जमीन पे पटक दिया। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हुआ। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, एक ऐसी बात जो इस बहादुरी को और भी ज्यादा हैरत अंगेज बना देती है। पता है क्या? अहमद को वो राइफल चलानी ही नहीं आती थी जो उन्होंने छीनी थी। जी हां, वो बस एक तरह का ब्लफ कर रहे थे ताकि आतंकवादी डर कर भाग जाएं। तो पहले आतंकवादी को तो उन्होंने काबू कर लिया, लेकिन इस हिम्मत की एक कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही उन्होंने राइफल को अपने कब्जे में लिया, दूसरे हमलावर ने उन पर गोली चला दी। उनके कंधे में 2 गोलियां लगीं और वो घायल होकर गिर पड़े। जब अहमद की ये कहानी दुनिया के सामने आए तो लोगों का दिल भर आया। सब उनकी मदद के लिए आगे आए। दुनिया भर से लोगों ने क्राउड फंडिंग के जरिए मदद भेजी। और जानते हैं कितनी रकम जमा हुई? $5,70,000। ये पैसा उनके इलाज और रिकवरी के लिए जमा किया गया। और बात सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित नहीं रही। उनकी बहादुरी की गूंज बड़े बड़े दफ्तरों तक पहुंची। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने खुद उन्हें एक नेशनल हीरो का दर्जा दिया। उन्होंने साफ कहा कि अहमद ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, पूरी दुनिया में उनकी तारीफ हुई। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो इस बहादुर इंसान का बहुत सम्मान करते हैं जिसने सीधे हमलावर से टक्कर ली। ये बात साबित करती है कि हिम्मत और बहादुरी की कोई सरहद नहीं होती। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अहमद अल अहमद हैं कौन? चलिए अब इस हीरो के बारे में थोड़ा और जानते हैं। वो इंसान जिसने अपनी हिम्मत से पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। अहमद अल अहमद देखा जाए तो एक आम इंसान है। उनकी उम्र है 44 साल, एक पति हैं, 2 बच्चों के पिता हैं और एक छोटी सी तंबाकू की दुकान चलाते हैं। मतलब बिल्कुल एक आम आदमी। लेकिन इस सादगी के पीछे एक असाधारण हिम्मत छिपी है। अहमद की जिंदगी की कहानी भी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। वो 2006 में सीरिया के गृह युद्ध से अपनी जान बचाकर भागे थे। ऑस्ट्रेलिया में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। एक बार तो 2019 में उनकी नागरिकता की अर्जी खारिज भी हो गई थी, लेकिन आखिरकार 2022 में वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बने और आज वो एक नेशनल हीरो हैं। आज जब पूरी दुनिया उन्हें पहचानती है तो अहमद की एक नई उम्मीद है। वो चाहते हैं कि उनकी बहादुरी के इनाम के तौर पर उनके बुजुर्ग माता पिता को भी ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिल जाए, ताकि वो भी सुरक्षित रह सकें। इससे पता चलता है कि वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनके जज्बे में कोई कमी नहीं आई है। जानते हैं, जब वो अस्पताल में थे तब भी उन्होंने कहा था, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं फिर से वही करूंगा। ये बात उनके मजबूत इरादों और किरदार को दिखाती है। तो अहमद अल अहमद की कहानी एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। वो क्या चीज़ है जो एक आम इंसान को हीरो बना देती है? शायद ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हीरो पैदा नहीं होते,
हीरो उस पल में बनते हैं जब वो मुश्किल समय में दूसरों के लिए खड़े होने का फैसला करते हैं।